देखिए धातु अधातु उपधातु में हम लोग धातु के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं, अधातु के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं और उपधातु के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं। आज उसके आगे वाले टॉपिक को देखना है हम लोगों को। आज जितना टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है ना, सारा टॉपिक आपको यहीं पे याद करना है ना। अधिक से अधिक 10 मिनट का समय लगेगा, 10 मिनट पूरा टाइप आपका खत्म रहेगा। ध्यान से देखिए आप। अब देखिए पहला क्वेश्चन, खनिज किसे कहते हैं समझिएगा। पृथ्वी के अंदर धातु और उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। खनिज मानव के लिए काफी उपयोगी होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अयस्क किसे कहेंगे। वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलता से, कम खर्चे में एवं अधिक मात्रा में हो उसे क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलता से, कम खर्चे में एवं अधिक मात्रा में हो उसे क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि पूरे के पूरे 6 खनिज हैं, इसमें 6 में 3 हम लोग के लिए उपयोगी है, 3 में उपयोगी पदार्थ ज्यादा हैं। इन 3 को हम अलग कर लिए, है ना। इनसे हम धातु का शोधन काफी सरलता से कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे सब क्या हो जाएंगे, खनिज हो जाएंगे। हाई उपयोगी हम लोगों के लिए है, फायदेमंद जाते हैं, इनको क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। यह कहाँ से निकले हैं, खनिज में से निकले ना बाबू। हाँ, तो ये क्या हो जाएंगे, अयस्क है, क्या हो जाएंगे, खनिज। अपने डायग्राम के माध्यम से इसको समझे यदि हम, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोयले का खान कहीं से मिल गया तो हम लोग खनिज वहां हो गया खनिज, उसमें से सभी कोयले तो हम लोग के लिए उपयोगी नहीं होंगे। कुछ ही कोयले उपयोगी होंगे जिनको शुद्ध करके हम आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। तो जो उपयोगी होंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। इनसे हम आसानी से जिनका निष्कर्षण कर सकें, जिनको आसानी से हम शुद्ध कर सकें, उन्हें क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। आज सब के सब क्या हो जाएंगे, खनिज हो जाएंगे। आगे बात करते हैं धातु कर्म के बारे में। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया धातु कर्म कहलाती है। यह क्रिया निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। जैसे पहला का अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। खान से प्राप्त अयस्क में प्रायः कंकड़, पत्थर, मिट्टी के कण इत्यादि अशुद्धियां मिली रहती हैं। इन अशुद्धियों को अयस्क से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, अयस्क का सांद्रण कहलाती है। इन अशुद्धियों को अयस्क से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, अयस्क का सांद्रण कहलाती है। आगे बात करते हैं भर्जन किसे कहेंगे बाबू। देखिए सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे अयस्क में मिली अशुद्धियां वाष्पबन के उड़ जाती हैं। इस क्रिया को बोलते हैं भर्जन। परिभाषा सीधा सीधा लिख दीजिएगा आप लोग। अयस्क में सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना ही क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। गर्म करना ही क्या कहलाएगा बाबू, भर्जन कहलाएगा। जैसे 2Zn प्लस 3O2, इनको गर्म करेंगे तो क्या ZnO और SO2 हमें प्राप्त होगा। यह क्रिया क्या कहलाएगी बाबू, भर्जन कहलाएगी। अगला टॉपिक निस्तापन। निस्तापन और भर्जन में थोड़ा सा अंतर होता है। भर्जन में वायु की उपस्थिति होती है और निस्तापन में वायु की उपस्थिति नहीं होती है। परिभाषा बिल्कुल सेम है। निस्तापन में क्या होगा, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे अयस्क 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, निस्तापन कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, निस्तापन कहेंगे। जैसे ZnCO3 का निस्तापन जब करवाएंगे, जब इसको गर्म करेंगे वायु की अनुपस्थिति में, तो ZnO और CO2 हमें प्राप्त होगा। अगला टॉपिक धातु शोधन किसे कहेंगे बाबू। धातु शोधन किसे कहेंगे, तो देखिए प्राप्त धातु मतलब अयस्क का सांद्रण, भर्जन, निस्तापन, इतना क्रिया कराने के बाद प्राप्त धातु में बाहर से मिली हुई कुछ अशुद्धियों को अलग करना और कुछ अशुद्धियों को छांटना क्या कहलाएगा, धातु शोधन कहलाएगा। इतनी क्रिया करवाने के बाद हमें 99.99% तक पदार्थ शुद्ध मिल जाता है। 100% शुद्ध नहीं मिल पाता है आपको, ठीक है ना। कोई पदार्थ 100% शुद्ध नहीं होता, कुछ ना कुछ अशुद्धियां अवश्य मिली रहती हैं। अब देखिए 3 वर्ड है जिनके बारे में आपको जानकारी रखना काफी जरूरी है। आघात्री, गालक और धातुमय। आघात्री को मैट्रिक्स और गैंग के नाम से भी जाना जाता है बाबू। प्रश्न सीधा सीधा बन जाता है, आघात्री किसे कहेंगे। अयस्क में मिली हुई अशुद्धियों को क्या कहते हैं, आघात्री कहते हैं। अयस्क में मिली हुई अशुद्धियों को क्या कहते हैं, आघात्री कहते हैं। और गालक किसे बोलेंगे,
अयस्क में मिली अशुद्धियों को अलग करने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। अयस्क में मिली हुई अशुद्धियों को अलग करने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थों को क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। धातुमल किसे बोलेंगे बाबू? देखिए, आघात्री और गालक दोनों को जोड़ देने पे दोनों को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है? धातुमल कहलाता है। तो धातुमल बराबर आघात्री प्लस गालक, मतलब गालक आघात्री और गालक का योगफल क्या कहलाएगा? धातुमल कहलाएगा। अब एक मेन बात समझिएगा बाबू, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं धातु कर्म को, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाएगी? धातु कर्म कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई हमें, मान लीजिए कि पूरा का पूरा एक खनिज है, इससे अयस्क को बाहर कर लिया गया। अब एक अशुद्धि को, एक अयस्क को यहाँ पे ले लिए। अब इस अयस्क को शुद्ध करना है हमें, तो पहले क्या करेंगे? अयस्क का सांद्रण करेंगे। अयस्क का सांद्रण कई विधियों द्वारा होता है। चुंबकीय विधि के द्वारा होता है, कूट कर होता है, छान कर होता है ना, कई विधियों द्वारा होता है। तो अयस्क का सांद्रण इसमें किए, वहां बुरादों में इसको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद मान लीजिए लोहा इसके अंदर चुंबक घुमा दिए, लोहा चिपक के बाहर आ गया। कोई मान लीजिए कि अन्य अशुद्धियां हैं जिनको हम पानी में डाल दिए, तो कुछ झाग बन के ऊपर आ गई, झाग फलन विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले अयस्क का सांद्रण करवाएंगे। अयस्क का सांद्रण पहला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद भी यदि इसमें अशुद्धि है तो क्या करेंगे? भर्जन करवाएंगे। भर्जन में क्या करवाएंगे? वायु की उपस्थिति में उस अयस्क को गर्म करेंगे, जिससे उसमें यदि नमी युक्त अशुद्धियां होंगी तो वाष्प बन के उड़ जाएंगी। अब यह क्रिया करवाने के बाद यदि इसमें अशुद्धि है तो तीसरा काम क्या करवाएंगे? निस्तापन करवाएंगे। निस्तापन में क्या होगा बाबू कि वायु की अनुपस्थिति में उसको गर्म करेंगे, जिससे अयस्क का अपघटन हो जाएगा। अयस्क दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। अब निस्तापन करवाने के बाद भी यदि इसमें अशुद्धि है तो लास्ट वाला लाइन आपको धातु का शोधन। अब बाहर से मिली हुई यदि कोई अशुद्धि है तो उस अशुद्धि को अयस्क से अलग करने की क्रिया क्या बोलेंगे? धातु का शोधन बोलेंगे। इतना 4 स्टेप करवाने के बाद आपको 99.99% तक कोई पदार्थ शुद्ध मिल जाता है, 100% शुद्ध नहीं मिलता है। और आपको हमारी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो पहले क्या करवाएंगे? अयस्क का सांद्रण, फिर करवाएंगे भर्जन, फिर निस्तापन, फिर धातु का शोधन। 4 स्टेप से किसी पदार्थ को गुजारेंगे। अब 5वां स्टेप में हमें शुद्ध पदार्थ मिल जाएगा, इसका उपयोग हम कर लेंगे। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का खनिज, अयस्क, धातु कर्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे समाप्त हुए। चैप्टर 3 धातु अधातु उपधातु भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब कल की क्लास में नए चैप्टर को देखा जाएगा।